चलिए आज हम लोग 11 नंबर सवाल को बनाएंगे। ठीक है, 10 तक तो बना ही लिया है। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर सवाल यानी क्या है। ये भी बहुत ही मज़ेदार है। क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है एक वर्गाकार रुमाल पर, एक वर्गाकार का रुमाल, ठीक है, उस पर 9 वृत्त का डिज़ाइन बने हुए हैं। एक वर्गाकार का रुमाल है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 गो वृत्त के आकार का डिजाइन बने हुए हैं। बोलता है जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या यानी प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि सभी वृत्त क्या है, एक ही जैसा है ना। सबके वृत्त क्या है, एक जैसा है, क्योंकि सभी का त्रिज्या जब 7 सेंटीमीटर तो सब एक ही साइज के होंगे। बोल रहा है कि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रुमाल में जो शेष बचा हुआ क्षेत्र मतलब क्षेत्र है जहाँ पर डिज़ाइन नहीं बने हुए हैं, उस भाग का क्षेत्रफल बताइए। ये सब का क्षेत्रफल बताइए। तो ध्यान से देखिए, वो पहले ही कह दिया है कि प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या हो 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो इसका भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो इसका भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। आपको हम ये समझाने के लिए ही छोड़ के रखे थे। ठीक है, ये जो था ना 3 गो रंग नहीं किए हैं, ये आपको समझाने के लिए ही छोड़ के रखा था कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब बात है कि ठीक है सर, त्रिज्या तो कर दिए, हम लोगों को पता चल गया कि सभी वृत्त की त्रिज्या क्या है, समान है। उसका क्षेत्रफल तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 9 से गुना कर देंगे तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन घटाना तो है वर्ग के क्षेत्रफल में, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालें, क्योंकि भुजा तो दिया हुआ है नहीं। बात तो सही बोले हैं, लेकिन कोई तो रास्ता होगा, नहीं तो फिर पूछा क्यों कि आप वर्ग का क्षेत्रफल में इसको घटा के बताइए कि शेष क्षेत्रफल कितना है। तभी ना वो बोला, क्योंकि बोल दिया शेष क्षेत्रफल बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जब तक पता नहीं चलेगा और उसमें हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल को जब तक नहीं घटाएंगे तो शेष क्षेत्रफल नहीं पता चलेगा। चलेगा क्या? नहीं ना। तो ध्यान से देखिए एक चीज़ कि हम लोग जानते हैं कि D बराबर होता है 2R, होता है कि नहीं होता है? 2R होता है, क्योंकि 2 त्रिज्या मिलके एक व्यास होता है। तो जरूर यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या, केंद्र से इधर भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, इधर भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, और इधर भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ रहा है ना? 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, यानी उसकी त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की जो व्यास होगा क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, यानी 3 14 42। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लंबाई जो है वो 42 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा मेरे बात? यहाँ से लेके इसकी जो कुल लंबाई है कितना, 42 सेंटीमीटर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो इसका भी लंबाई कितना होगा, 42 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, एक वर्ग है। तो यहाँ से जब 42 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? तो ये भी तब कितना होगा, 42 सेंटीमीटर। बोलेंगे सर तब क्या ये भी 42 सेंटीमीटर? एकदम। क्या ये भी 42 सेंटीमीटर? एकदम। क्यों? क्योंकि एक वर्ग है और वर्ग की सभी भुजा क्या होता है, बराबर। तो हम लोग देखिए कितना आसानी से वर्ग का भुजा निकाल लिया ना। और वृत्त की त्रिज्या तो दिया हुआ ही है। अब आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, शेष क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं रुमाल का। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले दिया जो है इसको लिख लेते हैं, सोल्यूशन। दिया है, क्या दिया है, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या यानी R कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या। लेकिन क्या प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या को एक एक करके निकालेंगे? जरूरी नहीं है, क्योंकि सब सेम है ना। तो एक का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 9 से गुना कर देंगे तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि कितना 9 वृत्त मिलकर क्षेत्रफल घेर के रखा है। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो लिखेंगे तो था वर्ग की भुजा यानी A कितना है, 42 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो अब क्या लिखेंगे, अब रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा,
वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें घटाएंगे ना, क्योंकि वो सब क्या वृत्त जो है वर्ग के अंदर ही है, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुना एक वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है ना? एक वृत्त के क्षेत्रफल को 9 से गुना कर देंगे तो 9 का निकल जाएगा, और वृत्त के क्षेत्रफल को 9 वृत्त का क्षेत्रफल जो है उसको घटा देंगे वर्ग के क्षेत्रफल में, तो वर्ग में जो क्षेत्रफल बचा हुआ है वो हमें दे देगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर माइनस 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना, एक वृत्त का क्षेत्रफल को 9 से गुना कर रहे हैं। चलिए, भुजा कितना दिख रखा है 42, इसको स्क्वायर कर देंगे, फिर 9 गुना पाई का मान 22/7, हमारा त्रिज्या जो है कितना है 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर को निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वो छोटा बच्चे जैसा नहीं दिखाना है। ठीक है, चलिए अब देखिए 50 में कितना कम है 8, तो 8 का स्क्वायर 64, और 25 में 8 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 17। फिर देखिए समझ में आया ना? अब ऐसे नहीं तो फिर साइड में गुना कर सकते हैं, 42 गुना 42 इतना ही आ जाएगा। ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे निकालेंगे। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। ये 7 कर दिया। अब बोलिए इस 7 को गुना कर देंगे तो 9 तो पहले रहेगा, इसका गुना जब करेंगे 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14 1 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ 17 64 माइनस इसका गुना कीजिए 4 9 36, हाथ में 3, फिर 5 9 45, 45 और 3 48, 48 का 8, हाथ में 4, 9 एकम 9, कितना हो जाएगा 9 4 13, यानी हम लोग 17 64 में 13 86 को क्या करते हैं घटा देंगे। ठीक है, घटाइए 17 64 13 86, तो देखिए 4 में तो 6 जाएगा नहीं, लीजिए इधर 14, कितना हो जाएगा 8, 14 में से 6 जाएगा, 8 में 6 जाएगा, यहाँ बचा 5, 5 में 8 जाएगा नहीं, घटा दीजिए, इसमें 1 दीजिए, कितना 15 हो गया, तो 15 में से कितना जाएगा 8, तो 8 7 कितना होता है 15, यहाँ 5 6 बचा हुआ है ना, तो 6 में से 3 जाएगा, तो 3 1 में 1 चल गया, खत्म। कितना बचा हमारा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस रुमाल में जो शेष बचा हुआ क्षेत्र है वो कितना है 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना मज़े से हम लोग समझ के क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। तो ये मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी चीज़ों को कितना करीब से मतलब इसको लेते हैं, कितना इंटरेस्ट से इस चीज़ों को समझते हैं, उतना ही आपको मज़ा लगेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका तरीका निकालने का, और भी बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं। आप एक एक करके वृत्त का निकालेंगे तो आपका पेज लंबा में क्या हो जाएगा, बहुत सारा पेज लग जाएगा। एक पेज का सवाल नहीं है तो आपको 2-3 पेज लग जाएगा। तो हमेशा चीज़ों को ऐसा नहीं है कि लंबा से ही बनाना है। ठीक है, अब उसको शॉर्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट का भी प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि आप आंसर का यहीं पर मार दिया डायरेक्टली। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सवाल में।